जय हिंद साथियों, मैं मुकेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार कुमार मुकेश सर जीरो.1 में। साथियों, यूपीएसआई न्यू वैकेंसी 2025 ज़्यादा दिनों से इसकी चर्चा चल रही है भाई कि आज आएगी, कल आएगी, अप्रैल के लास्ट, मई के लास्ट और जून का लास्ट हो चुका है। भर्ती क्यों लेट हो रही है, कहाँ अटकी हुई है, हर एक टॉपिक पे हम लोग कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं, यूपीएसआई जो भर्ती है कब तक आ रही है, यूपीएसआई में कितने पद पर आएगी भर्ती, कंप्लीट जानकारी, ठीक है। और कुछ बातें जो आपके सवाल हैं सिपाही को लेकर, जेल वार्डन को लेकर, हर एक टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं कि भर्ती क्यों अटकी हुई है भाई, क्यों नहीं आ रही है। सब देखिए क्या होता है, कभी एक भर्ती प्रक्रिया चल रही होती है तो दूसरी भर्ती प्रक्रिया की तरफ क्या होता है, आयोग का दिमाग नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अभी आपको पता है 60,244, ठीक है, 60,244 जो कांस्टेबल सिपाही थे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 60,244 लोग क्या हो गए, फाइनली अब कहाँ चले गए, फाइनली अब चलेगा भाई ट्रेनिंग पे, ठीक है। आप सभी को पता है कैसे 2-3 दिन पहले इन लोग को, यानी 15 के आसपास इन लोग को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया और ये लोग ज्वाइन भी कर लिए, ट्रेनिंग पे चले गए। अब इसके बाद किसकी बात चलेगी भाई, केवल तो केवल चलेगी यूपीएसआई के लिए। और आपको बता दें कि दो चीज है, एक तो यूपीएसआई आना है, एक क्या सिपाही जिसे कांस्टेबल बोलेंगे वो आना है भाई, और इसके बाद एक जेल वार्डर आएगा, ठीक है, एक जेल वार्डर आने वाला है, ठीक है। इतने इस पे भर्ती होने और भी कई पोस्ट है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन ये जो है बड़ी भर्ती है, क्या यूपीएसआई आना है, सिपाही और जेल वार्डर। इसमें सबसे पहले नंबर पे आ रही है कौन सी, यूपीएसआई, ठीक है, क्योंकि पूरा प्रोफार्मा इसका तैयार है, बहुत ही जल्द ये देखने को मिलेगी। और कब तक देखने को मिलेगी, जो हम लोग अगले पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। जस्ट उसके बाद सिपाही, और हो सके कि सिपाही और जेल वार्डन का एक ही बार आए, ठीक है, दूसरे नंबर पे ये दोनों भर्ती देखने को मिल जाए, ठीक है। सिपाही में एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं, अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं कि इसी के कारण अभी तक भर्ती भाई अटकी हुई थी। इसके बाद अब यूपीएसआई वाला आने वाला है, ठीक है। सिपाही में एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं, देखिए अभी तक इसकी कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, नहीं बताया गया है कि जो है कांस्टेबल में छूट जो है, आयु में छूट मिलेगा, ऐसा कोई नोटिस नहीं है, ठीक है। आगे क्या होने हैं, चांस तो बन रहा है भाई कि आयु में इसमें भी, क्योंकि यूपीएसआई में 3 साल की छूट आप सभी को पता है, यूपीएसआई में 3 साल की छूट, जेल वार्डन में 3 साल की छूट, और जेल वार्डन में भाई ये पिछले साल की बात है, इसमें 3 साल की छूट, ये पिछले साल ही नोटिस आ गया था कि 3 साल की छूट मिलेगी जो भी भर्ती आ रही है, ठीक है। अब देखिए आयु में छूट मिलेगा तो ये उम्मीद बन रही है भाई कि आयु में छूट मिले, ठीक है। कितना मिलेगा यह चीज कंफर्म नहीं है। और एक चीज और हो रहा है, यूपीएसआई में जो निगेटिव मार्किंग था, ठीक है, निगेटिव मार्किंग था वह भाई खत्म करके अब क्या किया जा रहा है, यूपीएसआई में जैसे होता है सेक्शन कट ऑफ लगाया जा रहा है, ठीक है। आप सेक्शन कट ऑफ समझ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट में जितना क्राइटेरिया रहेगा उतना आपको लाना होगा, और ओवरऑल 50% लाना होगा, यानी सेक्शन कट ऑफ लगने वाला है, आप सभी को पता चल गया है। तो सेक्शन कट ऑफ और निगेटिव मार्किंग खत्म, यह चीज अगर हो जाए यूपीपी में और एज रिलैक्सेशन मिल जाए तो लगभग सारे बच्चों के डिमांड क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। और भर्ती भी भाई अच्छी खासी है, 19,220, ठीक है, अच्छी खासी भर्ती भी है। अगर बताइए 60,244 के बाद 19,220 मिल जा रहा है, इसके बाद उम्मीद मत करिएगा 5 साल, कम से कम 5 साल, 5 साल चाहे ये वाली भर्ती कर लीजिए, ये वाली भर्ती कर लीजिए, और ये वाली भर्ती कोई देखने को नहीं मिलेगा। ये समझ लीजिएगा कि जो अगली सरकार बनेगी वो कहीं अपने कार्यकाल के लास्ट में ही भर्ती देने की क्षमता रखेगी, क्योंकि सारे सीट कंप्लीट हो जाएंगे भाई, बहुत सारी भर्तियां हुई। 2018 में 41,520 हुआ, 2019 में फिर से 49,568 हुआ, उस पर 60,244 और 19,220, कितनी भर्ती चाहिए भाई, उसके बाद समझिएगा यूपीएसआई की भर्ती कब आ रही है, यानी कब तक। तो देखिए यूपीएसआई की यहाँ पे जो हम स्क्रीनशॉट दिखाए हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है भाई कि जून के लास्ट तक, ठीक है, जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आ जानी है, ठीक है। यह उम्मीद ऐसा है भाई कि बहुत ही जल्द ये भर्ती देखने को मिल रही है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और रह गई बात तैयारी की, तो देखिए
भर्ती जब आ जाएगी भाई, बहुत पुराना रिकॉर्ड रहा है, बहुत पुराना इतिहास रहा है। यूपी पीआरबी, आप सभी को पता है कि यूपी पीआरबी जो है यह भाई बहुत कम समय देता है अपने एग्जाम लेने के। यानी फॉर्म इस महीने में यानी जुलाई में अगर फॉर्म पड़ जाता है तो आपको देगा क्या, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, अक्टूबर के लास्ट या नवंबर में आपका एग्जाम हो जाने है। ठीक है, 2 से 3 महीने आपको टाइम मिलता है और एग्जाम करा लेता है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, कांस्टेबल वाला भी हो, कांस्टेबल भी हो। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, यूपीएसआई हो, ठीक है, यूपीएसआई, जेल वार्डन, कोई भी ऐसी भर्ती है जिसके लिए 3 से 4 महीना मैक्सिमम टाइम देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब हम लोग सीधे सीधे चलते हैं यूपीएसआई में कितने पद पर आएगी भर्ती। यूपीएसआई में कितने पद पे आएगी भर्ती, आपको पता है 4200 कुछ पदों पे भर्ती आनी थी। ठीक है, कब की बात है, अप्रैल की बात है। अप्रैल में 4200 कुछ पदों पे भर्ती आनी थी, लेकिन आपको पता है कि जब धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, कुछ लोग रिटायर होते हैं, तो इसलिए सीट क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी पोस्ट जो है बढ़ते हैं। जितने पोस्ट थे लगभग ये समझिए कि अब 5000 प्लस पे ही वैकेंसी आनी है, 5000 प्लस पे ही वैकेंसी आनी है। यह चीज मान के चलिएगा भाई, 5000 पोस्ट जो होता है बहुत अच्छी खासी पोस्ट होता है। अभी आपको पता है 2021 में सबसे बड़ी भर्ती आई थी, और कितनी भर्ती आई थी, 9000 प्लस, यानी 9500 के लगभग। ठीक है, 9500 के लगभग यह पोस्ट आया था, भर्ती आया था। और उसके बाद ये अब कितना आ रहा है, 5000। इसके बाद 5 साल के बाद ही भर्ती यह देखने को मिल रही है। ठीक है, सिपाही में कोई बदलाव हो रहा है कि नहीं भाई, तो बिल्कुल सिपाही में एक बदलाव जो हो रहा है, जो हम आपको बताए हैं कि निगेटिव मार्किंग क्या कर रहा है, यह खत्म होगा। और निगेटिव मार्किंग भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूपीएसआई इतनी बड़ी भर्ती, यानी सिपाही से ठीक ठाक है, तो सिपाही से ठीक ठाक पोस्ट के लिए जो एग्जाम हो रहा है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं, लेकिन सिपाही में निगेटिव मार्क, तो सबसे पहले तो इसको खत्म कर किया जाएगा अगर होगा तब। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेक्शन कट ऑफ लगाया जाएगा। ठीक है, सेक्शन कट ऑफ लगाया जाएगा। और कोई बहुत लोग कहेंगे कि सेक्शन कट ऑफ से क्या फायदा, भाई सेक्शन कट ऑफ से एक चीज फायदा होगा कि आपको क्वेश्चन को टच करने में डर नहीं लगेगा। ठीक है, पहले क्या होता था, जब आप क्वेश्चन को करते थे तो ऐसा डर लगता था कि नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है भाई, और जो गलत क्वेश्चन होंगे उसके लिए नंबर कटेंगे, अंक कटेंगे। अब ऐसा डर नहीं रहेगा। अगर 160 प्रश्न है, 150 प्रश्न है, तो आप 150 प्रश्न को टच कर सकते हैं, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग की डर नहीं रहेगा। ठीक है, तो यही सब जानकारी थी जो आपके मन में सवाल चल रहा था। भाई कोई भी अपडेट ऐसा आता है, यूपीएसआई से लेके जेल वार्डर से लेके चाहे सिपाही यानी कांस्टेबल वाली भर्ती से लेके, तो सबसे पहले हम आपको लेके आएंगे आपके सामने। ठीक है, तो चलिए, तो जो लोग चैनल पर नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कोई भी अपडेट आता है फिर आपके सामने आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।